लोकतांत्रिक देश में, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की घटना होती है। शर्म नहीं आती भाजपा आरएसएस के नेताओं को? ये क्या गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग? आप रामलीला मैदान पहुंचवा दीजिए ना हमको। आप भाजपा के आईटी सेल की तरह इतना जब बर्बागिरी कर रहे हैं तो रामलीला मैदान तक जाने क्यों नहीं दे रही है सरकार? बैठने तो दीजिए। वो बाबा रामदेव था जो सलवार पहन के भाग गया। ये देश का किसान है, ये सलवार पहन के भागने वालों में से नहीं है, ये कलेजा पर कोदो दर्रने वालों में से है। 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की नौकरी छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में अंग्रेजों के कलेजे पर कोदो दर्रा और देश आज़ाद हुआ। अरे आपको तो शर्म ही नहीं आती ना भाई? हर बात में कांग्रेस पर आ जाते हैं, दूसरे पर आ जाते हैं। आपने कांग्रेस फिर बात, आप क्यों नहीं बैठे? रामलीला मैदान से क्यों छोड़ के भागे? कहाँ है बाबा रामदेव जो 20 रुपये लीटर 25 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल की बात कर रहा था, 200 रुपये में सिलेंडर की बात कर रहा था, काला धन 500 की गड्डी स्वर्ग से नीचे उतरने की सीढ़ी बनाने की बात कर रहा था, हर गाँव पंचायतों को 200 करोड़ रुपये देने की बात कर रहा था। आप तो रजत शर्मा की तरह हो गए कि आप रजत शर्मा से पूछ ही नहीं रहे। कहाँ है रजत शर्मा? दलाली में मशगूल है, बर्बागिरी में है, पद्म सम्मान के चक्कर में, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने में, वाई पल सुरक्षा लेने में बेशरम को शर्म नहीं आती? अरे सरकार में कौन लोग बैठा है यार जो अपनी पत्नी ने लुआई नहीं संभाल पाया, वो देश संभालने की बात कह रहा है। जिससे लाल किला नहीं संभला आप उसकी बात कह रहे हैं। देश राष्ट्र का धरोहर लाल किला को जिस दिन गिरवी रख दिया डालमिया के हाथ में, क्या प्रधानमंत्री की कुवत नहीं थी, पिछवाड़े में दम नहीं था कि लाल किला को गिरवी रख दिया? देखिए, सरकार जब से हमारे किसान भाई लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अपने तमाम जो नेटवर्क हैं उसके ज़रिए किसान आंदोलन को एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत लगातार बदनाम कर रही है। जिसका जीता जागता उदाहरण आपने 26 जनवरी को जब किसान पैरेड जो राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय ध्वज लेकर जा रहे थे, कौन है इस षड्यंत्र में शामिल लोग? सरकार आखिर उसको कहाँ रखी है छुपा के? पहला चीज़, जब देश के किसानों को दिल्ली पुलिस ने ये तय किया कि पैरेड में आप शामिल हो सकते हैं, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? जब हमारे देश के किसान भाइयों को जाने की इजाज़त दी गई तो भिन्न भिन्न बॉर्डरों पर पत्थर के बुलडोज़र, कंटेनर, डीटीसी की बसें और तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां लगाकर अवरुद्ध कैसे किया गया? पहला। दूसरा, जब देश के किसानों को जाना ही था तो आधी रात में रूट डाइवर्ट क्यों किए गए? तीसरी बात, जिस लाल किले में आम के दिनों में जब जाने में परेशानियां होती है, बाहर ही बैरिकेड लगे होते हैं, तो 26 जनवरी राष्ट्र पर्व के दिन इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? जो सनी देओल का चुनावी कैंपेनर था, जो सनी देओल अपने छोटे भाई की तरह दीप सिद्धू को मानता था, वो दीप सिद्धू जब देश के प्रधानमंत्री और तारीपार गृह मंत्री के तस्वीर में आता है तो वो पाग नहीं पहनता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन में वो पाग पहनकर जाता है। उसकी मंशा क्या थी? कितनी बड़ी साजिश थी? आप जितने भी षड्यंत्र देश में देखेंगे, चाहे वो आज़ादी के समय का हो या आज़ादी के बाद का हो या अभी फिलहाल जो 26 का हुआ, सब में भाजपा आरएसएस का हाथ है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाए, धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। आज़ादी के बाद ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले कभी अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अंबेडकर जी के पुतले जलाए, इन्होंने तिरंगों को पैरों तले रौंदा। आप जामिया की घटना देखिए, कपिल गुज्जर कौन था? जेएनयू की घटना देखिए, कोमल शर्मा कौन थी? दिल्ली दंगे देखिए, दिल्ली दंगों में शामिल कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश साहिब सिंह वर्मा, रागिनी तिवारी कौन थी? आप महात्मा गांधी हत्याकांड देखिए,
नाथूराम गोडसे कौन था, तमाम घटनाएं देखेंगे। चाहे वो पुलवामा की घटना देखिए, जिस पुलवामा की घटना में डीएसपी देवेंद्र सिंह पदस्थापित था, नोटबंदी के बाद 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादियों को दिल्ली ला रहा था, वो डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये पूछता है भारत, और भाजपा आरएसएस नेताओं पर थूकता है भारत। आप अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही पत्रकार पर सवाल क्यों नहीं पूछते, जिसने पुलवामा की घटना पर जश्न मनाया? कहीं पुलवामा की घटना एक सुनियोजित साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा तो नहीं था? किसके फायदा होने की बात कह रहा था अर्नब गोस्वामी? बालाकोट की घटना 26 को हुई और 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता के साथ चैट लीक हुआ। आप लोग यही गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। अरे वो भी देश का बेटा है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर देश के अन्य, फिर वही बात, किसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना। कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा? सब एक्सेप्ट कर रहा है, सबको एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें राजनीति के कोई गुण, फिर वही बात नहीं कर रहे। बोलने दिया भाषण। आप लोग ऐसे गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे, आप लोगों के डर से लोग एक्सेप्ट क्या करेंगे बताओ ना? आप कल कह दोगे कि सारा का सारा भीड़ कांग्रेस का है, तो सारे के किसान को कांग्रेसी बना दीजिएगा, किसी को समाजवादी बना दीजिएगा। फिर वही बात, पुलिस कह रही हमने संयम रखा, इस वजह से लोग चले गए। किसानों ने संयम रखा। धन्यवाद करते हैं हम अपने किसान भाइयों की कि पुलिस, बिल्कुल नहीं जी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कैसे छोड़े? आप वो वीडियो नहीं देखे कि जाली में से गोली दागा जा रहा है? अगर पुलिस संयम बरतती तो दीप सिंधु नहीं पकड़ा जाता, जो सनी देओल का छोटा भाई था। धर्मेंद्र हेमा मालिनी सनी देओल के साथ था, जिसके प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर है, जिसके तारीपार गृह मंत्री के साथ संयम। दिल्ली पुलिस से पॉकेटमारी नहीं संभल रहा है और संयम बरत लिया है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पूरे देश में दिल्ली की पॉकेटमारी चर्चित है कि बस में चढ़ते ही पॉकेट मार लिया जाता है। संभला क्या दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस से दिल्ली दंगा संभला? कपिल मिश्रा खड़ा होकर डीएसपी के सामने में कह रहा था, तो आप लोग दिल्ली पुलिस की वाहवाही। किसान के संयम नहीं देखे? किसान ने लाठियां खाई, शहीद हुए, सर फुरवाए, फिर भी दिल्ली पुलिस पर हमला नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व का दिन था। हमने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, हमने देशभक्ति, हमारे ही घर के लोग सरहदों की रक्षा करते हैं। अगर दिल्ली पुलिस अगर संयम बरती होती और इतना ये होता तो ये काम होता है, इतना बड़ा तांडव। आप समझिए, दिल्ली पुलिस अभी आने नहीं दे रही है, किसानों आंदोलन में शरीक नहीं होने दे रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए गए, तो आप बताओ भैया क्या कर रही है पुलिस? पुलिस का काम है सरकार के सरों पर नाचने का, किसान आंदोलन में शामिल नहीं होने देने का। जब तक शरीर में खून का आने का खतरा है, हम सीने पर गोली खाने वाले लोगों में से हैं। हम सावरकर की तरह नहीं है कि गोरे अंग्रेजों को जीजा कह के हम 60 रुपया महीना पेंशन खा लो में से नहीं है। टिकैत साहब जो आंसू रोया, ये खून के आंसू हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब लाएगा। जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आप देखिए, इसी का नतीजा है कि पूरा देश खड़ा है।